Hello student, welcome in SV online classes. In last video we started first lesson of EVS understanding our relations. तो अपने यहाँ तक लेसन को अपने रीड कर लिया था और आई होप आपने ये जो क्वेश्चन थे इनके आंसर भी कर लिए होंगे। तो उसके बाद आता है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। तो सलमा ने अपने फादर से क्वेश्चन किया था कि वाई कि हम अपने गांव से शहर की ओर वाई डिड वी शिफ्ट इन सिटी, गांव से शहर की ओर अपने शिफ्ट क्यों हो गए, सो फार फ्रॉम आवर विलेज, अपने गांव से इतनी दूर। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, नवेडे, एक दिन, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, काम की तलाश में या व्यवसाय की तलाश में, और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, जो परिवार हैं वो क्या माइग्रेट हो गए, विस्थापित हो गए विलेजेस टू सिटी, गाँवों से शहर की। और इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, तो शहरों में क्या होता है, घर छोटे छोटे होते हैं ज़्यादातर, इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, तो इसमें कुछ ही सदस्य हैं परिवार के वो एक साथ रह सकते हैं। देयर फॉर द जॉइंट फैमिली आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, तो यही कारण है जिससे जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में, छोटे परिवारों में डिवाइड हो गए। सम अदर रीजन्स आर आल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, तो कुछ और भी कारण हैं जो जॉइंट फैमिली उनके डिवीजन होने के, न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने के। क्या है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, तो परिवार के सदस्य कितने, एक तो ये, हैबिट्स, आदतें, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के सदस्य हैं उनका बिहेवियर कैसा है, आचरण कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, कैपेसिटी टू स्पेंड, खर्च करने की जो क्षमता, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, तो लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं सेलिब्रेट करने के फेस्टिवल्स को, तो ये कुछ मेन रीज़न है जॉइंट फैमिली के न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने के। तो फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए, व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, तो क्या रीज़न है, तो इसका आंसर आप इनको आप नोटबुक में करोगे तो क्या इसका आंसर लिखोगे आप, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, देयर फॉर द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, जिसमें ए फैमिली इन विच ओनली फ्यू मेंबर कैन लिव, लाइक मदर, फादर एंड देयर चाइल्ड, एंड जॉइंट फैमिली, फैमिली इन विच ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली आर लिविंग टुगेदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, फादर, मदर एंड देयर चाइल्ड्स, तो जिसमें सारे सदस्य मिलकर रहते हैं वो तो होती है जॉइंट फैमिली, और जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे वो क्या होगी, न्यूक्लियर फैमिली। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, तो समय के साथ व्हाट आर द चेंजेस, क्या परिवर्तन इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, तो त्योहारों को मनाने में। तो ये आप अपने तरफ से लिखना क्या लिखते हो इसका आंसर। फिर उसके बाद आता है मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव्स हाउसेस, तो व्हेन डू यू विजिट, कब आपने देखे अपने रिलेटिव्स हैं उनके घर, कब गए उनके घर पे, इफ़ देयर इज़ सम नेसेसरी वर्क और ऑन फेस्टिवल और नेवर, या कोई स्पेशल नेसेसरी वर्क का ज़रूरी काम के लिए, या कोई फेस्टिवल पे, या नेवर, या नहीं गए, तो ये टेबल बना के आप इसको लिख सकते हैं। तो नाना जी, नानी जी, इनके घर कब गए, डू यू लिव विद देम, क्या आप उनके साथ रहते हो, व्हेन डू यू विजिट देयर होम, आपने कब उनके घर को विजिट किया, दादा दादाजी वाला, चाचा चाची जी, फूफा जी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, तो इनको टेबल में नोट डाउन करें। फिर उसके बाद आता है अडॉप्शन, तो अडॉप्शन होता है गोद लेना, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने बेटा गोद लिया, बेटी गोद ली, तो अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। वंस इन रेनी सीजन, तो एक बार बरसात के दिनों में, मौसम में, सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन,
तो संजना और सलमा वेंट फॉर ए पिकनिक इन गार्डन, गार्डन में पिकनिक के लिए गई। फार फ्रॉम देयर स्कूल, अपने स्कूल से दूर। दे इंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स, तो उन्होंने खूब इंजॉय किया पिकनिक को बाय प्लेइंग, खेल के, और ईटिंग्स विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खाना खा के। वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, तो जब वे खाना खा रहे थे गार्डन में, वन ऑफ देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड योगी, तो उनमें से उनके क्लासमेट था, उसने योगी से पूछा, हु हैज़ कम विद यू टू द पिकनिक, पिकनिक में यह आपके साथ कौन आई है? तो योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, तो मोहन ने क्या कहा, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, इसको मैंने पहले आपके साथ कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम ऑल ऑफ ए सडन, तो यह अचानक से कहाँ से आ गई, पहले तो इसको आपके साथ कभी नहीं देखा। तो फिर योगी ने क्या कहा, शी इज़ ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, यह हमारे परिवार का एक नया सदस्य है। माई फादर एंड मदर अडॉप्ट हर, तो उसने क्या कहा, यह हमारे परिवार का नया सदस्य है और मेरे माता और पिता ने इसको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज़ आल्सो देयर डॉटर, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का क्या हूँ, बेटा हूँ, पुत्र हूँ। शी इज़ आल्सो देयर डॉटर, है भी उनकी डॉटर है, पुत्री है। इन दिस वे शी इज़ माई सिस्टर नाउ, तो इसी तरह से यह भी क्या हुई, मेरी छोटी बहन हुई। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी, वह मेरे चारों ओर घूमती रहती है। एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, तो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन, तो अडॉप्शन होता क्या, जब लीगली कानूनी रूप से प्रोटेक्शन दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है किसी इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, किसी जो रिलेटिव के चाइल्ड को, बच्चे को, और एनी अदर चाइल्ड, या तो किसी रिलेटिव का बच्चा उसको प्रोटेक्शन दी जाए लीगली, या किसी अदर को, तो उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्शन, गोद लेना। थिंक एंड आंसर दीज, फिर क्वेश्चन दे रखे, इफ़ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, एंड योर मदर गोज़ आउट ऑफ द स्टेशन फॉर 2-3 डेज, तो आपकी माता कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गई हैं, देन हाउ डू यू फील, तब आप कैसा महसूस करोगे। फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, द गवर्नमेंट हैज़ established schools, orphanages, hostels, have a discussion with your teachers about same, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर टेकिंग केयर ऑफ दो चिल्ड्रन, उन बच्चों की केयर करना जो हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, जिनके माता पिता क्या नहीं हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश, तो सरकार ने क्या इस्टेब्लिश्ड किए, स्थापित किए, स्कूल्स हो गए, अनाथालय हो गए, हॉस्टल्स हो गए, तो ये किसके लिए किए हैं, जिनके माता पिता पेरेंट्स किसी कोई भी एक्सीडेंट में हो जाएं, मर जाएं, या नहीं हो जिनके माता पिता, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोल रखे हैं, हॉस्टल और अनाथालय खोल रखे हैं उनकी देखभाल के लिए, केयर के लिए। फिर उसके बाद आता है हु रिसेंबल्स विद होम, तो आपके रिसेंबल्स होना है यानी एक जैसे दिखाई देना, मिलता जुलता, तो कौन आपसे मिलता जुलता है, तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।